हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के प्रथम वर्ष के पेपर F1 जिसमें आपको पढ़ना है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, इसके यूनिट 3 में जो है आपको पढ़ना है शिक्षा और ज्ञान विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ के बारे में। इस वीडियो में जो है यूनिट 3 के पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को जो है कवर करेंगे। इससे पहले जो है मैंने इस पेपर का यूनिट 1 यूनिट 2 पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है जानेंगे कि शिक्षा सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रवृत्ति क्या है, और साथ ही साथ शिक्षा को समझने के विविध आधार दृष्टिकोण जैसे कि दार्शनिक शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास आदि के बारे में जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो इसको जो है सबसे पहले आपको पॉइंट 1 में जो है पढ़ना है यूनिट 1 के शिक्षा और सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति के बारे में कि शिक्षा क्या है, उसका सामान्य अवधारणा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके महत्व क्या है, और साथ ही साथ विद्यालय शिक्षा की प्रकृति क्या है और शिक्षा की प्रकृति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले यूनिट में जो है मैंने आपको बताया था कि शिक्षा क्या है, विद्यालय क्या है, समाज क्या है। अगर वो आप वीडियो देखे होंगे तो आपको यह वीडियो जो है जरूर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसी यूनिट से जो है रिलेटेड यह वीडियो होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक बार और शिक्षा को जो है रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि हमको जानना भी है, और शिक्षा की अवधारणा, सामान्य अवधारणा जो है पहला यूनिट में हमें पढ़ना है, तो इसी से रिलेटेड जो है यह टॉपिक है। तो पहले जान लेते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता या शिक्षा की अवधारणा या शिक्षा का महत्व, शिक्षा का प्रकृति क्या है। तो आपको पता होगा कि शिक्षा किसे कहते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले यूनिट में मैंने आपको अभी बताया है कि शिक्षा क्या होता है। तो यहाँ देखिए मैंने नोट्स में फिर डाला है कि शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। आप समझ रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो है मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास एवं उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में जो है परिवर्तन किया जाना है या किया जाता है, उसी को जो है हम लोग शिक्षा कहते हैं, जिसके माध्यम से जो होता है व्यक्ति सभ्य, संस्कृति एवं योग्य नागरिक बनता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि शिक्षा क्या है या शिक्षा की अवधारणा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द जो है वह संस्कृत की भाषा शिक्ष धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। और व्यापक रूप में आप कह सकते हैं कि शिक्षा जो है समाज में सदैव चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो है मनुष्य अपने जन्मजात शक्तियों का जो है विकास करता है, साथ ही साथ वृद्धि एवं कौशल का विकास करता है, तब जाकर जो है वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर एक सभ्य, संस्कृति योग्य नागरिक बनता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अन्य पॉइंट देखिए मैंने यहाँ लिखा है, और बहुत सारे पॉइंट लिखा है शिक्षा के अवधारणा के रूप में, तो यह जानेंगे। तो अन्य पॉइंट में पहला पॉइंट है शिक्षा मनुष्य को सशक्त बनाती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों को कुशलता से सामना करने के लिए तैयार करती है। आपको पता है कि जब आपको शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, जब शिक्षा आपके पास आ जाएगी, तो जीवन की हर चुनौतियों को जो है आप आसानी से जो है सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपके पास शिक्षा आ गई है और आपको पता होता है कि यह कठिनाइयों से मुझे कैसे निकलना है, इसका निवारण क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर अन्य पॉइंट में लिखा हुआ है कि शिक्षा मनुष्य को सशक्त बनाती है और साथ ही साथ जीवन की चुनौतियों को कुशलता से सामना करने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकास करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? किसी व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर देखते होंगे बहुत सारी क्षमता छुपी हुई होती है, लेकिन उसे शिक्षा के अभाव के कारण वह बाहर व्यतीत नहीं कर पाता है या व्यक्तित नहीं कर पाता है। इसीलिए जो है कहा गया है कि शिक्षा जो है व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का जो है विकास करने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षा व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा समाज की संस्कृति को निरंतर बनाए रखने में भूमिका निभाता है।
जब व्यक्ति जो है शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है, वह समाज के जो है आपस में जुड़ जाता है। तो यह जो है भूमिका वहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ जब शिक्षा आ जाएगी तो समाज की संस्कृति को जो है वह जान जाएगा और एक दूसरे को जो है बताएगा। तो इससे क्या होगा, निरंतर जो है हमारे समाज की संस्कृति जो है बनी रहेगी, खत्म नहीं होगी। क्या होता है कि जब समाज में जो है शिक्षित लोग नहीं होते हैं तब जाकर जो है उस समय सभ्यता संस्कृति जो है धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए जो है शिक्षा यहाँ भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है, बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्य को सीखता है। यह भी बात तो सत्य है कि बच्चा जो है शिक्षा के माध्यम से जो है अपने समाज के आधारभूत नियम के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को जो है जानता, वो पहचानता है। शिक्षा जो है हमारे जीवन के लिए या हमारे समाज के हर व्यक्ति के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक जो है उसमें सुधार नहीं होगा, और जब तक वह सुधार नहीं होगा तब तक हमारा समाज, हमारा देश जो है सुधार नहीं होगा। इसीलिए जो है हमारे जीवन में जो है शिक्षा का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब जो है हम आगे चलते हैं तो आगे जानेंगे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। इससे पहले मैंने आपको जो बताया वो शिक्षा का अवधारणा था, मतलब उसका बोल सकते हैं महत्व ही था वो, और शिक्षा किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया। अब जो है हम जानेंगे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। जब कोई हम कार्य करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य तो होता है ना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है, आपको इसके बारे में नॉलेज देना। और आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पता है, मुझे सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखना। तो आपका उद्देश्य है ना कि हमें सीखना है, और मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे पढ़ाना है। तो आप बात समझ गए होंगे। अगर कोई व्यक्ति जो होता है जॉब करने जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना होता है। तो उसी प्रकार जो है शिक्षा का भी जो होता है उद्देश्य होता है, उसी को जानेंगे। और उद्देश्य में भी जो है बहुत सारे मैंने पॉइंट लिखा है, एक एक करके सारे पॉइंट को जानेंगे और साथ ही साथ महत्वों को भी जानेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है व्यक्तियों के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास से होता है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, व्यक्तियों के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्वों के विकास से है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से समाज एवं देश की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सकता है। आपको पता है जब हमारे देश में शिक्षित लोग हो जाएंगे तो हमारे समाज, हमारे देश के जो भी आवश्यकताएं हैं उसे जो है आसानी से पूर्ति किया जा सकता है। इसीलिए जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्तियों के चरित्र निर्माण करे, उसके व्यक्तित्वों को निखारे। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि सभी चीज आ जाते हैं, मानसिक, शारीरिक, जितने भी प्रकार के नॉलेज होते हैं वो सभी नॉलेज उनमें हो जाए, तब जाकर जो है हमारा समाज, हमारा देश जो है जो भी आवश्यकता पूर्ण होती है उसको जो है आसानी से पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में शिक्षा व्यवसाय बन के रह गया है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि शिक्षा क्या हो गया है, एक व्यवसाय बन गया है जिसका उद्देश्य जो है सिर्फ धन कमाना है। लेकिन पुराने जमाने में जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जो व्यक्ति के अंदर जो है संस्कार, ज्ञान जागृत करती थी, वही असली मानने में जो है सही शिक्षा का उद्देश्य था। मतलब कहने का अर्थ है कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो है शिक्षा को जो है व्यवसाय से जोड़ दिया गया है, और सभी लोग जो है शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देखना शुरू कर दिए। इसीलिए जो है ज़्यादातर शिक्षा के लोग जो है ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सब समझ रहे हैं कि पैसे कमाने हैं, इसीलिए जो है यह कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह जो है सही उद्देश्य नहीं है शिक्षा का। शिक्षा का सही उद्देश्य जो है हमारे पुराने ज़माने में जो महर्षि जो होते थे, जो पुराने ज़माने में गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते थे, जहाँ पर 1-1, 2-2 साल रख कर शिक्षा दी जाती थी, वही जो है सही मानने में मुख्य शिक्षा का उद्देश्य था। क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बच्चे यहाँ आए हैं गुरुकुल में, उनको जो है अंदर संस्कार, ज्ञान जागृत करे, तब जाकर जो है शिक्षा का उद्देश्य जो है परिपूर्ण होगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब जो है हम आगे जानते हैं शिक्षा के निम्न उद्देश्य एवं महत्व के बारे में, कि शिक्षा का जो है उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। दोनों जो है सेम ही होता है। एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के माध्यम से मानव मूल्य और नैतिक का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से मानव मूल्य का विकास होता है और नैतिकता का भी जो होता है विकास होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड है, विविध प्रकार का ज्ञान प्रदान होता है। जब व्यक्ति के अंदर जो है शिक्षा ग्रहण हो जाती है, जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके अंदर जो होता है विभिन्न प्रकार के ज्ञान का जो है प्रकाशन होता है, मतलब विकास होता है। तो ये भी बातें सत्य है। नेक्स्ट है, भावी जीवन के लिए तैयार करना। मतलब जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, अपने आने वाले समय को बेहतरीन बनाने के लिए, आने वाले कल को बेहतर करने के लिए। इसीलिए जो है भावी जीवन के निर्माण के लिए जो है शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है और उसका उद्देश्य ये भी होता है।
नेक्स्ट है शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नैतिकता का पूर्ण विकास करना है। ये भी बातें सत्य है कि शिक्षा के माध्यम से जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे तो अपने व्यक्तित्व का, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नैतिकता का जो है अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, तब जाकर उनका आसानी से वह सभी जो है विकास हो जाएंगे। नेक्स्ट है बौद्धिक गुणों एवं कुशलताओं का विकास करना। यह भी उद्देश्य है शिक्षा का कि बौद्धिक जो गुण है उसको विकास करेंगे, जो कुशलता है कार्य करने की उसको विकास करेंगे। जब शिक्षित हो जाएंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक उनमें जो है जो विकास है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है भविष्य के प्रति चेतना या जागृत करना, उत्पन्न करना। भविष्य के प्रति जो है चेतना या जागरूकता उत्पन्न करना, ये भी जो है शिक्षा का एक उद्देश्य है, इसका महत्व है। क्योंकि जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो वो भविष्य की सोचने लगते हैं और भविष्य में क्या करना है उसके प्रति जो है वो चेतना जागरूकता करने लगते हैं। तो ये भी जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और एक महत्व है। अब जो है हम आगे जानेंगे शिक्षा की प्रकृति के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट के ही जो है लास्ट टॉपिक है। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति जो होता है वह शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के महत्व से जो है मिलता जुलता होता है। प्रकृति मतलब वही महत्व। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है निम्न जो है शिक्षा की प्रकृति है। शिक्षा की प्रकृति जो है मतलब निम्न है। जैसे कि पहला है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रयत्न चलती रहती है। ये भी बात सत्य है, आपको पता है कि शिक्षा क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। क्योंकि हम अपने जीवन में जन्म के बाद जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है हर कदम पर कुछ न कुछ नया शिक्षा या सीख लेते हैं। तो इसी को जो है कहा गया है कि शिक्षा एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। नेक्स्ट है भावी जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि बच्चों का या व्यक्तित्वों का या मानव का जो है भावी जीवन का निर्माण होता है, तैयार होता है। नेक्स्ट है शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास करता है। यह बात सत्य है, जब व्यक्ति का विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है हमारा समाज विकास होगा, और जब हमारा समाज विकास होगा तो हमारा देश विकास होगा। यह सब विकास किस पर टिका हुआ है? शिक्षा के ऊपर टिका हुआ है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे तो लोगों को जो है अच्छाई बुराई का फर्क करना आ जाएगा, तो वह जो है अच्छा कार्य करेंगे, बुरे कार्य को नहीं करेंगे। तो हमारा ऑटोमेटिक जो है समाज जो है विकसित कदम पर चलने लगेगी और साथ ही साथ हमारा देश भी जो है विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा एक प्रशिक्षण है। शिक्षा क्या है? एक प्रकार का प्रशिक्षण है जो व्यक्ति ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवहार का संशोधन है। जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है उसके व्यवहार में क्या होता है? संशोधन हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारी नई चीजें जो होता है वो अपने जीवन में उतार लेता है, अपने व्यवहार में जो होता है संशोधन कर लेता है। नेक्स्ट है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, साथ ही साथ सर्वांगीण विकास में मदद करता है। शिक्षा क्या है? गतिशील प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, और साथ ही साथ सर्वांगीण विकास में जो होता है शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के लिए तैयार करना। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे तो वो वैश्वीकरण के लिए तैयार हो जाएंगे, ये भी जो है इसका प्रकृति है। अब हम आगे जो है औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक जो है पिछले यूनिट में भी जो है मैंने पढ़ाया है, तो इस बार भी जो है एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है, उसके बाद जानेंगे अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो आपको विद्यालय स्कूल में दिए जाते हैं शिक्षक के द्वारा, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो आपके समाज, आपके परिवार, आपके पड़ोस, जो आपके आसपास से जो है मिलता है, उसी को जो है अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इसके बीच में जो है मैंने अंतर किया है जो कि आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा निश्चित समय में जो होता है समाप्त हो जाती है। जो विद्यालय शिक्षा होती है उसकी क्या होती है? समय सीमा होती है। क्लास 10th जो है आपको 15 साल में क्रॉस कर जाना है। इस तरह से कहने का अर्थ है कि औपचारिक शिक्षा जो है आपका निश्चित समय में जो होता है समाप्त हो जाती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वह प्रयत्न चलते रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। क्योंकि आप समाज में रहेंगे, आस पड़ोस में रहेंगे, आसपास रहेंगे, तो कुछ न कुछ ग्रहण करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। सेकंड पॉइंट है औपचारिक शिक्षा निश्चित वातावरण में दी जाती है। औपचारिक शिक्षा देने का मतलब कि निश्चित वातावरण, जैसे कि विद्यालय, कॉलेज, कोई संस्था हो गया, वहाँ पर जो है आपको स्पेशल बैठाकर यह शिक्षा दी जाती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो है यह कहीं भी दिया जाता है, इसका जो है वातावरण निश्चित नहीं होता है, यह कहीं भी आपको मिल जाएगा, रोड पर चलते हुए, जंगलों में, पहाड़ों में, कहीं भी जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन औपचारिक शिक्षा जो है आपको विद्यालय, कॉलेज या संस्था में ही जो है मिलेगा। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा विद्यालय, स्कूल में दिया जाता है।
यह बात तो सत्य है। अनौपचारिक शिक्षा जो है कहीं भी दिया जाता है, ये भी बात तो सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर। औपचारिक शिक्षा का लक्ष्य जो होता है निश्चित रहता है। औपचारिक शिक्षा का लक्ष्य का मतलब कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित रहता है कि मुझे इस कक्षा के बाद जो है ये करना है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का जो होता है कोई लक्ष्य नहीं होता है। मान लीजिए कि जंगल में गए, वहाँ पर कुछ आपने सीखा तो उसका कोई लक्ष्य है, नहीं लक्ष्य है। फिर आप पहाड़ पर जाएंगे, वहाँ भी कुछ सीखेंगे तो इसका कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन आपका औपचारिक जो शिक्षा है उसका लक्ष्य होता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो यह जो है आपका यूनिट 3 जिसमें आपको पढ़ना था शिक्षा और ज्ञान विविध परिप्रेक्ष्यों का समझ, उसका पॉइंट 1 जो है पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब जो है पॉइंट 2 के ऊपर चलते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार दृष्टिकोण, जिसमें है कि दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय एवं शिक्षा का साहित्य एवं शिक्षा का इतिहास आदि के बारे में। यह आपका पॉइंट 2 है, एक एक कर जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जानने की यह बात है कि शिक्षा को समझने के लिए जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण जो दिए गए हैं, जैसे कि आपका दर्शन शास्त्रीय हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, समाजशास्त्रीय हो गए, शिक्षा का साहित्य हो गए, शिक्षा का इतिहास हो गए, ये क्यों दिया गया है, इसके पहले जो है क्यों दिया गया है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है आपको नोट्स में कि शिक्षा को समझने के लिए 4 बुनियादी आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा को समझने के लिए 4 बुनियादी जो है आधार प्रदान किया गया है। इन चारों पर जो है शिक्षा अपने जो आपका शिक्षा जो है उसका सैद्धांतिक जमीन जो है तैयार करती है, मतलब आधार तैयार करती है कि शिक्षा का जो दर्शन शास्त्रीय है, मनोवैज्ञानिक है, समाजशास्त्रीय है, शिक्षा का साहित्य है और शिक्षा का इतिहास जो है, यह 4 जो है बुनियादी आधार पर टिका हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही साथ इन चारों आधारों में या आधारों से शिक्षा अपने उद्देश्य, बुनियादी ज्ञान, शिक्षण विधियाँ, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि के लिए जो है सहायता लेती है। मतलब इन चारों जो आपका बुनियादी आधार है, इसी से जो है शिक्षा अपना उद्देश्य, अपना बुनियादी ज्ञान, अपना शिक्षक विधियाँ, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि को जो है सहायता लेती है। नेक्स्ट यहाँ नीचे लिखा हुआ एक और पॉइंट, शिक्षा के 4 बुनियादी तत्वों से यह पता चलता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या उद्देश्य है, कैसे प्रश्न होना चाहिए। ये कार्य जो है ये 4 बुनियादी जो है आधार जो होते हैं तय करते हैं। मतलब शिक्षा के जो 4 बुनियादी तत्व है उसका यही मुख्य काम है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रश्न का निर्धारण करना चाहिए, यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अब चारों जो है एक एक कर जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो मैंने यहाँ देखिए नोट्स में लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का कहने का अर्थ है कि मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ये तो आपको पढ़ना ही है साइकोलॉजी में। लेकिन यहाँ जो है शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान। क्योंकि बिना मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। जब तक आपके ये शिक्षा जो है मनोविज्ञान की सहायता नहीं लेते हैं तब तक जो है शिक्षा प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्यों शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर की छूट गया है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर वैसे सिद्धांतों एवं विषय वस्तुओं को अपनाया जाता है जिसके आधार पर बच्चों के व्यक्तित्व एवं उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया अच्छा बनाई जाए। जो शिक्षा का मनोविज्ञान आधार है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों के जो व्यक्तित्व हैं उनको सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कैसे अच्छा बनाया जाए। इसीलिए जो है सबसे पहले आपको शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर वैसे सिद्धांतों एवं वैसे विषयों का जो है विषय वस्तुओं को अपनाना चाहिए जिसके आधार पर जो है बच्चों के व्यक्तित्व एवं उसके सीखने सिखाने की प्रक्रिया अच्छा बनाई जा सके। मतलब बच्चों के मन के अनुसार आपको शिक्षा देना चाहिए। बच्चों को अगर मन नहीं है तो उसे शिक्षा नहीं दे। नेक्स्ट है, अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य तय करते समय, शिक्षण विधियों को अपनाते समय या पाठ्यक्रम सहगामी बनाते समय शिक्षक को बच्चों के मनोविज्ञान पक्षों को जो है ध्यान में रखना चाहिए।
मतलब कहने का अर्थ है कि जो बच्चों के मनोविज्ञान होते हैं, जो बच्चों के मन होते हैं, उसको जानकर ही जो है आपको शिक्षक विधियों को अपनाना चाहिए एवं समय का उपयोग करना चाहिए, पाठ्यक्रम की सहगामी बनाना चाहिए और शिक्षक को जो है बच्चों के मनोविज्ञान पक्ष को ध्यान रखते हुए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का जो है निर्माण करना चाहिए। मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों के मन के अनुसार जो है आपको पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि गए आप किसी तरह पढ़ा दिए। तो यही जो है मुख्य इसका जो है उद्देश्य है शिक्षा का मनोविज्ञान आधार का। अब जो है आगे जानते हैं सेकेंड पॉइंट, शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार के बारे में जान लेते हैं कि शिक्षा का जो है समाज शास्त्रीय आधार क्या है। तो देखिए यहाँ पॉइंट में मैंने लिखा है कि शैक्षिक समाज शास्त्र सामाजिक विकास और उन्नति के उन सभी सामाजिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जिसको जानने बिना शिक्षा के स्वरूप एवं समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। जो शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार है, इसका कहने का अर्थ है कि जो समाजीकरण, जो आपका सामाजिक प्रतिक्रियाएं हैं उसका अध्ययन करता है तथा यह जानने की कोशिश करता है कि शिक्षा के स्वरूप एवं समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए या नहीं किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानने का कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा व समाज में गहरा संबंध है। क्यों गहरा संबंध है? क्योंकि शिक्षा से जो होता है समाज का उत्थान होता है और जो समाज है वही तो जो है शिक्षा लाया है। इसके नीचे समझेंगे कैसे इसका कारण है कि शिक्षा व समाज में जो है गहरा संबंध है, कैसे है। तो नेक्स्ट पॉइंट में है शिक्षा जहां सामाजिक विरासत का संरक्षण करने, सामाजिक भावना, राजनैतिक व आर्थिक विकास करने, समाजीकरण, सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने, सामाजिक सुधार, बालक का समाजीकरण आदि में जो है अपना योगदान देती है। शिक्षा जो होती है आपको पता है कि सामाजिक विरासत का जो है रक्षा करती है, सामाजिक भावना को जो है बचाती है, संवैधानिक जो है, राजनीतिक है, आर्थिक है, जो आपका सामाजिक परिवर्तन है उसको बढ़ावा देती है। साथ ही साथ बच्चों के समाजीकरण में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना भूमिका अदा करती है। वहीं जो समाज है आपका शिक्षा का स्वरूप, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, उद्देश्य, स्वरूप को जो है तैयार करने का निर्धारण करती है। इसीलिए जो है शिक्षा व समाज में जो है गहरा संबंध होता है, क्योंकि शिक्षा से जो होता है समाज के उत्थान और कल्याण किया जाता है। वहीं समाज के माध्यम से जो है शिक्षा का उत्थान और कल्याण किया जाता है। समाज जो है शिक्षा को जो है पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, उद्देश्य, स्वरूप देता है। वही जो है शिक्षा जो है समाज को, समाज सुधारक, बालक को समाजीकरण के माध्यम से समाज के उत्थान कल्याण के लिए जो है ज्ञान प्रदान करती है। अब जो है अगला पॉइंट जानेंगे, शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या है। शिक्षा का दार्शनिक आधार, तो जैसे कि मैंने पॉइंट में लिखा है, शिक्षा के दार्शनिक आधार का उद्देश्य जो है मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं की पहचान करके उन समस्याओं को दूर करना है। शिक्षा का जो दार्शनिक आधार जो है यही है कि जो मानव जीवन की विभिन्न समस्याएं हैं उनकी पहचान करे और तथा उनकी समस्याओं को जो है दूर करे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और दर्शन में संबंध जो है अटूट है। ये दोनों जो है एक दूसरे पर आश्रित है। जहाँ शिक्षा दर्शन को आधार है वहीं दर्शन शिक्षा का आदर्श है। मतलब जहाँ शिक्षा जो है दर्शन का आधार होता है वही शिक्षा जो होता है, वही दर्शन जो होता है शिक्षा का आदर्श होता है। नेक्स्ट है दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना होता है। दर्शन जो होता है, दार्शनिक जो होते हैं या दार्शनिक जो आधार होता है वो उस वास्तविक लक्ष्य को जो है निर्धारित करता है जिसके माध्यम से जो है शिक्षा के माध्यम से जो होता है प्राप्त किया जा सकता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब जो है लास्ट देखेंगे शिक्षा के आधार के रूप में इतिहास। यह आपका फोर्थ वाला पॉइंट है, शिक्षा के आधार के रूप में इतिहास। तो जैसे कि यहाँ पॉइंट लिखा हुआ, यह भी आप पहले से भी जानते हैं कि शिक्षा के आधार के रूप में इतिहास को समझने के लिए, वर्तमान के शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानना जरूरी है कि हमारे इतिहास में जो है किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, कैसे शिक्षा दी जाती थी, तब जाकर जो है हम वर्तमान समय में जो हमारा स्थिति है शिक्षा को उसको जो है अच्छे से हम समझ पाएंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि हमारी शैक्षिक नीतियाँ लगातार परिवर्तन होती रहती है। हम देखते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, वो हर 5 साल पर 2 साल पर जो है परिवर्तन होते रहते हैं, नई चीज़ों को जो है उसमें ऐड किया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि हम देखते हैं कि हमारी जो शैक्षिक नीतियाँ हैं वो लगातार परिवर्तन होते रहती है, जिससे जो है समाज की राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए जो है शिक्षा के आधार के रूप में इतिहास को जानना अत्यंत जरूरी हो जाता है। तो यह जो था आपका यूनिट 3 का जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को जो है पूरी तरह से मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।